अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरी हेल्पर आ चुकी थी और हम मिलकर घर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरी हेल्पर है ये मैंने न्यू रखी है। जो पुरानी वाली है वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसकी नई जॉब होने की वजह से वो 1.5-2 महीने से सिर्फ मेरे घर में संडे के दिन ही आ रही थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने नई वाली हेल्पर ढूंढी और अभी जो ये वाली हेल्पर है इसको ज़ाहिर घर के अभी काम करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है या उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए मुझे बहुत सारा टाइम इनको देना पड़ता है ताकि वो घर के काम वगैरह सीख लें। तो एक्चुअली वो उनसे मैं बेसिक ही काम करवाती हूँ, बाकी डस्टिंग और दूसरी डीप क्लीनिंग वगैरह मैं ख़ुद ही करती हूँ ताकि उसको समझ आ जाए। और अगर सच कहूँ तो न्यू हेल्पर के साथ मुझे भी काफ़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि जो मेरी पहली हेल्पर थी वो ज़ाहिर है घरों में पहले से ही लोगों के काम करती थी, तो उसके लिए काम करना इजी था। और वो तकरीबन मेरे घर में 5-6 साल से कर रही थी, तो इसलिए वो मेरे घर में काफ़ी इजी से उसे हर चीज़ का पता था कि कैसे क्लीनिंग रेगुलर करनी है और कैसी डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन ये जो मेरी हेल्पर है इसने तकरीबन 1 साल से ही लोगों के घर में काम करना स्टार्ट किया है, तो जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। और स्पेशली मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग और बहुत ही डिटेल से सफाई वगैरह होती है, तो इसलिए उसके लिए भी ये थोड़ा मसला है। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि अगर आपको समझ मेरे घर के काम की आ रही है तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज़ मैं किसी और को हायर कर लेती हूँ। और मेरी हेल्पर कहती है कि आप टेंशन ना ले, बस कुछ दिनों में ही मैं आपके सारे काम सीख लूँगी। तो इसलिए अभी तो तकरीबन 15 दिन होने को आए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा उसको उसकी हेल्प कर रही हूँ। और उसके जब वो आ जाती है तो तकरीबन 2-2.5 घंटे मुझे उसको देने ही पड़ते हैं। और यह मैंने काफ़ी डिटेल से घर की सारी डीप क्लीनिंग की, यानी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि घर में ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी वगैरह डस्ट उड़ी हुई थी। तो मैंने अच्छे से सारे घर को नीट एंड क्लीन कर लिया। और इसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट चलेगी। और यहाँ मुझे आज फ्रिज देखना था, क्योंकि सारे काम तकरीबन हो चुके थे। और ये फ्रिज जो मैं काफ़ी टाइम 1-2 दफ़ा पहले भी देखकर आ चुकी थी और अब फाइनल देखने के लिए जा रहे थे। हमारे जहन में 2 फ्रिज थे और ये एक वाइट कलर का ये डॉलन्स का फ्रिज था, जो कि मेरे किचन के साथ टोटल ऑफ वाइट थीम में जा रहा था। और दूसरा पेल का था, जो कि ब्लैक एंड वाइट और ग्रे शेड में था। तो इन दोनों में से डिसाइड करना था। फिर फाइनल हम लोगों ने पेल का सिलेक्ट किया। और यहाँ हम लोग पेमेंट और ऑर्डर करके आ चुके थे और उन्होंने कहा था कि या तो हम आज डिलीवर कर देंगे तो या कल कर देंगे। तो यहाँ हम मार्केट में आए हुए थे, तो सोचा थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह ही बाई कर लें, क्योंकि ऑलरेडी घर में पड़े भी थे। और फिर मुझे घर के लिए सर्दियों में मैं हर साल पंजीरी बनाती हूँ, तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मैंने कहा चलें वो भी ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह बाय किया और कुछ हम लोगों ने वेजिटेबल वगैरह बाय की थी। और वापसी पर घर आते हुए मेरी नज़र सिट्टे वाली इस रेडी पर पड़ी, जहाँ गर्मा गर्म ये सिट्टे बन रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी खाना है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने सिट्टे वगैरह ख़रीद लिए और यहाँ घर आकर मैंने गर्मा गर्म सबसे पहले इसी को एंजॉय किया। और फिर इसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट थे जो घर वाले थे उसको सेपरेट कर दिया, और जो पंजीरी के लिए चाहिए थे उनको मैंने सेपरेट कर दिया, ताकि जब मैं पंजीरी बनाऊं तो मेरे लिए इजी हो जाए।
वैसे तो पंजीरी मैं तकरीबन हर साल दिसंबर के पहले ही वीक में बना लेती हूँ। ज़ाहिर है कि हमारे सर्दियाँ भी बहुत ही कम टाइम के लिए आती है और मेरी कोशिश होती है कि चले 2-3 महीने ये खाई जाए, तो इसलिए इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया। ज़ाहिर है घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी, तो मेरी कोशिश यही थी कि पहले ये काम वगैरह किचन का ख़त्म हो जाए और फिर इसके बाद ही मैं दूसरे यानी पंजीरी वगैरह बनाऊँ, तो इसलिए इस दफ़ा मेरी ये पंजीरी थोड़ी सी लेट हो गई। और यहाँ आज मैं अपनी वेट मशीन की बैटरी भी यहाँ से जब मार्केट गई थी तो ले आई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जब भी मेरे हस्बैंड जाते थे तो मैं भूल जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप मुझे याद करवा देना, तो आज फाइनली मार्केट में मैंने जहन में रखा हुआ था कि वापसी पर इसको भी लेकर आएंगे, क्योंकि वैसे तो ये चल रही थी लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़ी जब स्लो होती है तो अच्छे से आपका वेट भी नहीं बता रही होती। तो फिर आज फाइनल बैटरी आ गई और फिर इसके मैंने सेल्स वगैरह डाल दिए। तो यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और आज हमारी फ्रिज आ चुकी थी। और जब ये फ्रिज आई थी तो मैं देखकर थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि देखने में ये काफ़ी लंबी लग रही थी और इसकी विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप टेंशन ना लो, ये उन्होंने इसको कवर किया हुआ है और इसके नीचे लाइक सी फोम भी है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हाइटेड और चौड़ाई में ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ ये ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये जो इसकी लेंथ थी हमारी पुरानी फ्रिज से काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। उसकी तो कोई टेंशन नहीं थी, ज़ाहिर है कि उसकी जगह प्रॉपर से बनी हुई थी कि आप जितनी मर्ज़ी उसकी लेंथ हो वो आ जाएगी। लेकिन जो इसकी चौड़ाई का थोड़ा सा मसला था, क्योंकि हमने जहाँ अपना पुराना फ्रिज रखा हुआ था उसकी जो हम लोगों ने नीचे जगह बनाई थी उसको ज़्यादा उस पर चौड़ाई में फ्रिज और नहीं आ सकता था। इसलिए हमारी कोशिश थी कि जो वो हमारी जो जगह उसकी हम लोगों ने बनाई हुई है उस पर पूरा सेट हो जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब रखी तो पूरी उसकी फ़िटिंग बिल्कुल से प्रॉपर आई थी। और यहाँ मैं आपको ये फ्रिज दिखाती हूँ। इसके जो अंदर के ग्लास शेल्फ थे वो ग्लास के थे, क्योंकि जो पुराने थी उसमें हमारी आयरन के उसके स्टैंड थे जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको जब टाइम गुजर जाता है तो एक तो जंग लग जाता है और दूसरा कुछ भी जो पार्टिकल्स ऊपर किसी बर्तन या चीज़ के पड़े होते हैं तो वो नीचे गिरते हैं, तो जिसकी वजह से वो मुझे नहीं पसंद थी। तो हालांकि इस फ्रिज के जो शेल्फ थे वो भी आयरन के ही थे, लेकिन मैंने उनसे कहकर फिर ये जो ग्लास वाले शेल्फ थे ये इसमें रखवाए थे, ताकि इसकी सफाई करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। और यहाँ मैंने फिर अच्छे से फ्रिज को साफ़ किया ताकि जो सामान वगैरह है फ्रिज का वो रखा जाए, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से कोई ग्रॉसरी ख़ास नहीं कर रहे थे। मेरी कोशिश यही थी कि पहले फ्रिज आ जाए तो फिर हम लोग कुछ ग्रॉसरी वगैरह करेंगे। और यहाँ वेजिटेबल्स भी हम थोड़ी सी ही लेकर आए थे, क्योंकि ज़रूरत की जितनी हमें ज़रूरत थी तो वो हम लेकर आए थे। और यहाँ मुझे ज़्यादा स्पेशली जो वेजिटेबल्स की तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, जस्ट बेसिक ही ये हम लोग सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए थे। एक्चुअली मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ था तो वो हम लोग लेके आए थे, और फिर सैलड्स वगैरह का सामान था। बाकी ये जितनी भी वेजिटेबल थी 1-2 दिन पहले से ही आई थी, तो मैंने बाहर ही रखी हुई थी। ज़ाहिर मौसम ठंडा है तो यहाँ मैंने फिर सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह फ्रिज में सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पुराना फ्रिज था उसको रिमूव कर दिया था और उसको पहले मैंने अच्छे से वॉश करके उसको नीट एंड क्लीन करके एक साइड पे रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसको साफ़ कर दो, शायद उन्होंने किसी को देना था, तो इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ फिर मैंने नए फ्रिज की सेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और पहले तो मुझे ये बॉक्सेस देखकर ये लगा कि ये बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब मैंने इसमें वेजिटेबल्स रखना स्टार्ट की तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। और इस फ्रिज का जो फ्रिज वाला हिस्सा था वो तो हमारी पुरानी वाली फ्रिज के ही साइज़ का था, लेकिन जो इसका फ्रीज़र का साइज़ था वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था।
और क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें वैसे तो मेरा सेपरेट से फ्रीज़र भी है, लेकिन बार बार उसमें चीज़ें रखना और लेकर आना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए इसका बड़ा फ्रीज़र देखकर मुझे खुशी हुई कि मोस्टली मैं अपनी चीज़ें इसी फ्रिज में रख सकती हूँ, क्योंकि इसके 3-4 शेल्फ्स बने हुए थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़र में भी स्पेस थी, जो कि ज़ाहिर है कि गर्मियों में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब मोस्टली आपकी लाइट वगैरह चली जाती है तो आप अपना फूड वगैरह ऊपर फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन मैंने सारी अपनी फ्रिज की सेटिंग कर ली थी और यहाँ मैं आपको अपने नए किचन का टूर करवाती हूँ। वैसे तो सारा न्यू नहीं है, लेकिन यहाँ ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर ग्लासेस वाले कैबिनेट थे, ये मैंने पुराने ही रखे। ये सारे ग्लास के थे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इनको मैंने नहीं चेंज किया। और इसकी बैक फ्लैश टाइल्स भी ब्लैक एंड ऑफ वाइट सी थी, तो इसलिए इसका जो मैंने थीम था ज़्यादा यहीं से सारा पिक किया कि अब मैं सारा किचन जो अपना ऑफ वाइट और ग्रे और ब्लैक टाइप का ही रखूँगी। तो यहाँ ये जो नया स्टोव मैंने लगवाया था ये भी ब्लैक कलर का था। इसकी मार्बल में ब्लैक कलर के फिटिंग करवा दी थी ताकि इसका एक पूरा पैटर्न ही ब्लैक लुक में आए। तो यहाँ ये मेरा स्टोव था जो मैंने अभी नया लगवाया है। और ये बाकी इसकी शेल्फ़ की जो सेटिंग थी, ये मैंने ऐसे एक साइड पर मैंने स्टैंड्स रख दिए थे और दूसरी तरफ कॉफ़ी स्टेशन अपना रख लिया था, और इधर मेरा ग्राइंडर वगैरह था ताकि मुझे इजी से कोई भी चीज़ ग्राइंड करनी हो तो मैं एक साइड पर ही ग्राइंड कर लूँ। और ये इसके जो नए मैंने वुडन पैनल्स मार्बल वाले लगवाए हैं, ये भी बिल्कुल इसकी बैक फ्लैश से मैच हो रहे थे। और ये माशाल्लाह से मेरा फ्रिज ये भी ब्लैक एंड ऑफ वाइट और ग्रे टाइप का था, तो माशाल्लाह से बहुत ही मुझे तो अच्छा किचन लग रहा था। और प्लस इसमें मैंने लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। तो कि आप लोगों को कैसा मेरा किचन लगा कमेंट करके ज़रूर मेरे किचन के बारे में बताइएगा। और यहाँ मैंने फ़िश का सालन बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे सिर्फ फ्राई फॉर्म में पसंद है या बेक की हुई, मुझे सालन की फॉर्म में फ़िश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने फिर जल्दी में मुझे कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आई, आज काफ़ी बिज़ी टाइम रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से ही ये फ़िश को फ्राई करके इसका मसाला बना के इसको मैंने दम लगा दिया था। और यहाँ मैंने कुछ बलून्स वगैरह और फ्लावर्स मंगवा लिए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जेठ की बेटी आई हुई है, तो ज़ाहिर है कि उसकी बेटी को देखने के लिए जाना था। तो मैंने ये बलून्स और फ्लावर्स मंगवा लिए। बाकी मैंने उसकी शॉपिंग नहीं की थी, मैंने उसको कैश ही दे दिया था ताकि वो अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर ले। तो यहाँ फिर हम उसके घर से होकर आ गए थे और वापसी पर फिर इलाइका ने ज़ाहिर फ़िश का सालन नहीं खाना था, मैंने तो पुराना लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था वही खा लिया था। और फिर बेटी को मैंने ज़िंगर वगैरह मंगवा दिया था और वहाँ उसने अपना रात का खाना वगैरह खाया। और यहाँ रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था। और यहाँ फिर मैंने हस्बैंड के लिए ड्राई फ्रूट निकाला, क्योंकि वो रात को ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो यहाँ मैंने उनके लिए निकाल दिया। बाकी हम में से तो किसी ने भी नहीं खाना था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।